Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 1 after the summer break and the topic is the electric flux for class 12th. तो बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो बेटे एरिया वेक्टर जो होता है वैसे एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसको हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर वेक्टर क्या वेक्टर की तरह किस तरह ट्रीट करते हैं? तो बेटे एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए बेटे मैं एक ये सरफेस लेता हूँ और इसका एरिया ए है, ठीक है ना, और मान लीजिए इसका मैं टोटल एरिया वेक्टर शो करता हूँ, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इसका ये जो होगा वो एरिया वेक्टर होगा। इसको हम ईटा से भी शो करते हैं। वास्तव में बेटा ईटा क्या होता है? ईटा आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी कि जो ये भी एक क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन बताता है। तो ये तो बेटा कंप्लीट सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए बेटा आपके पास यही सरफेस है और इस सरफेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट में मान लीजिए डीएस लेता हूँ। अब इस डीएस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो डीएस वेक्टर है। तो वास्तव में जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका एरिया वेक्टर होगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए इस सरफेस को मैंने इस तरह से टर्न करा, ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, करेक्ट। जैसे जैसे आप इसको टर्न करेंगे वैसे वैसे एरिया वेक्टर भी टर्न होता रहेगा। इट मींस कि जो एरिया वेक्टर है वो किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो फाई होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो शो करते हैं वो फाई से शो करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा क्या होता है? तो बेटा बड़ी अच्छे समझने की चीज़ है, बहुत काम में आएगा आपके आगे तक। आपने बेटा इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपके पास लेफ्ट से राइट ये जा रहा है। मान लीजिए ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये इधर से इधर जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के नॉर्मली, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही है, तो बताओ ये जो सरफेस है कि बेटा नॉर्मली ये तो कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्मली इससे क्रॉस करेंगे, तो ये जो क्रॉस करेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर आप डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो वर्ड्स में जो किस लैंग्वेज में मैं आपको रीड कर देता हूँ वो आप अपना आप लिख लेंगे। तो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं फोर्स की वो पासिंग थ्रू दैट सरफेस, और उस सरफेस से जब वो पास हो जाती है, कब? व्हेन वी होल्ड इट नॉर्मली, यानी कि जब आप नॉर्मली उसको रखोगे तो वो आपके पास जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और जो क्रॉस होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? होता ही स्केलर क्वांटिटी है। तो वास्तव में जो मान लीजिए एक मैं स्मॉल सरफेस डीएस लेता हूं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, स्मॉल सरफेस के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी फाई। तो जो डी फाई होता है वो ई और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब जो बेटा स्केलर प्रोडक्ट में अगर हम ए डॉट बी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इट इज द ए बी कॉस थीटा। ये क्या है बेटा? आपके पास ए बी कॉस थीटा। बताओ इसी तरह से बेटा आपके पास ये ई इंटू डी एस कॉस थीटा हुआ या नहीं हुआ? अब जो देखो जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब अगर बेटा हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वास्तव में बेटा एसआई यूनिट क्या है? अगर देखो बेटा आप एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है, इट इज द न्यूटन पर कूलम्ब। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? इट इज द मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो इसकी न्यूटन पर कूलम्ब मीटर की पावर -2 इट्स द
दिस इज द इट्स एसआई यूनिट, करेक्ट। अब देखो बेटा जो आपके पास ये तो डी5 हुआ किसके लिए, ये हुआ आपके पास स्मॉल सरफेस के लिए। अब अगर मान लीजिए मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई हो गया इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ठीक है ना। अब ये जो डी फाई एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस इज द ई इंटू डी एस। बेटे बहुत से बच्चों को शुरू में ये समझने में प्रॉब्लम होती है। वास्तव में ये जो सिंबल है वो क्या चीज है, इट इज द सरफेस इंटीग्रल, इट इज द, ये क्या है बेटा, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड over the surface S। यानी कि वास्तव में ये जो आपने जो लिखा सरफेस, इसको हम जो रीड करते हैं, इसको तो बेटे रीड करते हैं सरफेस इंटीग्रल, ये तो सिर्फ सरफेस इंटीग्रल है। किसका है सरफेस इंटीग्रल, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस S। यानी कि ये क्या हुआ, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सरफेस इंटीग्रल हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी टोटल सरफेस क्या है S। अब बेटे बात करते हैं हम और इसकी, अब बेटे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपके पास, जो डी फाई है वो ई डॉट डी एस है, ठीक है ना। और इसको बेटा लिख सकते हैं ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया बेटा थीटा किस किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अब तो इसके केसेस देखते हैं। केस 1, मान लीजिए थीटा इज द 0। अब देखना थीटा 0 कब है, यानी कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अब देखते हैं बेटा आप, अब मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और सरफेस नॉर्मली ये है। अब बेटा देखना, अगर आप देखो बेटा, अगर आप सरफेस ये वाली लेते हैं, अगर मैं सरफेस ये वाली लेता हूं तो बताओ बेटा इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये हुआ है नहीं हुआ, करेक्ट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक है या नहीं। इट मीन्स इस केस में थीटा क्या हो गया आपके पास 0। और आप इसको अगर डायग्रामेटिकली समझाएं तो आप इस तरह से समझा सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए बेटे ये एक सरफेस है मेरे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास एक सरफेस है और इसके अंदर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, करेक्ट। ये इसके अंदर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और इसका बताओ बेटे अगर इसका एरिया ये ds है, इसका एरिया वेक्टर बताओ ds ये होगा नहीं होगा। अगर इसको मैं इस सरफेस को मैं ds मानता हूँ, टोटल सरफेस की ऐसे, तो बताओ अब E और ds में एंगल कितना होगा 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 इज द 1, तो बताओ d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds हुआ है। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी में आप केस 2 भी जोड़ सकते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, अब थीटा इज इक्वल टू 180, अब फिर से शो करते हैं, देखो इसको। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ये जा रही है, अब मैंने सरफेस ये वाली कंसीडर करी, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर ये हुआ है नहीं हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, तो अब थीटा कितना, इलेक्ट्रिक इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 180, एंड cos 180 इज इक्वल टू -1, तो बताओ डी फाई आपके पास जो होगा वो माइनस का ई डॉट डी एस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इट मीन्स जो ये भी मैक्सिमम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ओके, अब अगर मान लीजिए बेटा केस 3 अगर हम लेते हैं, अब केस 3 में इसमें आप इसी के लिए आप यही डायग्राम बना लें, सेम डायग्राम, बस एरो का निशान उल्टा कर दें आप, तो उसमें आपका पास जो थीटा हो जाएगा वो 180 का हो जाएगा। अब आपके पास थर्ड केस, मान लीजिए आपके पास
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास मान लीजिए आपके बेटा सरफेस मान लो हमने AC करेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो मान लीजिए आपके पास ये जा रही है, और इसका एक स्मॉल सरफेस में ये ले लेता हूँ DS, टोटल सरफेस ऐसे, ये आपके पास DS है, तो बताओ बेटा इसका एरिया वेक्टर ये DS वेक्टर हुआ या नहीं, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में E और DS के बीच में एंगल 90 डिग्री का हुआ या नहीं हुआ, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू 90 हुआ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, एंड cos 90 इज द 0। तो अगर बेटा इसी इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, सो d phi इज इक्वल टू E डॉट ds cos 90, तो बताओ d phi आपके पास 0 होगा या नहीं होगा, तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास 0 हुआ नहीं। अब देखो इसको अगर हम ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपके पास सरफेस है, अब मैंने इस सरफेस को ऐसे ना कर मैंने इस सरफेस को ऐसे कर दिया, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी ना। अगर मान लो बेटे मैं ये सरफेस लेता हूँ, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये हुआ या नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर आपके पास ये है, तो थीटा 90 हुआ या नहीं है, तो आपके इसके अंदर से बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस पास तो होगी, बट इट विल नॉट क्रॉस दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सरफेस का क्रॉस होना जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आपके पास एक जो थीटा हुआ 90 हुआ, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हुआ। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और मैं एरिया वेक्टर आपके पास ये लेता हूँ, इवन इट इज द एंगल बिटवीन 90 बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अगेन 0 करेक्ट। अब मान लीजिए एक दूसरा केस ले लेते हैं। अब मान लीजिए बेटे मैंने सरफेस ये ली, फर्स्ट केस में आ गए हैं, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ये जा रही है इसके अंदर से, और इसका एरिया वेक्टर ये है। अब मान लीजिए बेटे मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा, अब देखो इस कंडीशन में इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो सकती। अब देखते हैं बेटे, देखो मान लो मैंने इसको टर्न करा थोड़ा सा, मैंने इसको एंगल घुमा दिया, इसका एरिया वेक्टर को मैंने ट्विस्ट कर दिया, तो 100% ये 90 से कम हो गया। जब 90 से कम हो, जितनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से पहले पास हो रही थी, 101% इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो गई। अब मैंने इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कम पास होगी, मैंने और कम कर दिया तो और पास, मैंने इसको बिल्कुल ही 0 कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी ही नहीं। इट मीन्स जैसे जैसे एंगल हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 से 0 ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटता है, एंड एट द एंगल ऑफ 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द 0। तो बेटा आज मुझे इतने समझाना है, कल मैं आपका 2 थ्योरम का पार्ट शुरू करेंगे और बहुत तेज से इसकी थ्योरी खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।